अनिल ज्ञान दीक्षा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। कल हमने जो पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो उनकी यूटिलिटी क्या होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है और उनके टाइप और टेक्निक्स किस प्रकार से टाइम एंड टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसी को रिसोर्सेज को आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, जनरली हम जैसे कि क्लासिफाई करते हैं कि किस प्रकार से हम इनका आगे वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत हम देखते हैं कि जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, किस किस में डिवाइड होता है, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। तो इस प्रकार से इनको डिवाइड किया जाता है। सो देखते हैं कि नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है वो किस प्रकार से होते हैं। हम यहां पर करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात। यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल में होता क्या है। कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। जो रिसोर्सेज, जो संसाधन हम नेचर से डायरेक्टली हमें प्राप्त होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, इट मीन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर विदाउट मच मॉडिफिकेशन। मतलब मॉडिफिकेशन तो किया जाता है, किसी भी तरह से उनमें कोई प्रारूप में थोड़ा परिवर्तन किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन नहीं किया जाता। थोड़ा बहुत परिवर्तन के रूप में हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये तो है, जैसे कि हम यहां पर एयर की बात करते हैं। अगर एयर है तो एयर को हम नेचर से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। ये तो नहीं है कि हमने उस एयर को नेचर से हमने लिया तो उसको मॉडिफाई कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने क्या करना है कि जैसे एयर है, एयर को हमने डायरेक्टली नेचर से प्राप्त किया, ऑब्टेन किया है, तो ये क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इट मीन रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर विदाउट मच मॉडिफिकेशन। सो दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, क्योंकि ये नेचर से हमें फ्री में गिफ्ट के रूप में मिला है। गिफ्ट के रूप में मिला, भगवान ने इसका हमसे कोई मूल्य नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, तो हमें फ्री विदाउट एनी कॉस्ट हमें प्राप्त होती है। तो हम बात करते हैं तो नेचर से जो हमें फ्री गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। समटाइम्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू। कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए हम कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन एयर के मामले में अगर देखें तो टूल्स एंड टेक्निक्स हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई भी पेशेंट जब आईसीयू में एडमिट होता है तो हम उस एयर को पेशेंट तक पहुंचाने के लिए हम टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। यूज देम इन बेस्ट पॉसिबल वे। हम इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया एयर का मैंने एग्जाम्पल बताया कि हम नेचर से इसको डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। और अगर किसी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हम इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से वाटर है। वाटर जो है हमें डायरेक्टली नेचर से ही प्राप्त होता है। ये तो नहीं है नदियों में बह रहा जल उसका कोई पैसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें डायरेक्टली नेचर से प्राप्त होता है। अगर हम उस वाटर को रिफाइन करके अगर किसी टेक्निक के जरिए कहीं पर इस्तेमाल करते हैं, तब हम टूल्स और टेक्निक के इस्तेमाल से हम वाटर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज की बात होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं विदाउट एनी मच मॉडिफिकेशन, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, क्योंकि ये नेचर का एक फ्री गिफ्ट है। फ्री गिफ्ट होने के साथ साथ हम इसमें कभी कभार टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर लेते हैं। यहां तक तो सबको क्लियर है, क्योंकि ये डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। आगे देखो यहां पर फर्स्ट उसका दिया है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है इसको आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहां पर लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है एक्चुअल एंड पोटेंशियल, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का दूसरा पार्ट है जो कैटेगराइज किया गया ओरिजिन, यानी कि इसकी उत्पत्ति। इसके भी टू पार्ट्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक, जैसे कि तुम इनके बारे में जानते हो, पहले ही पढ़ा है। इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का अगला स्टेप है स्टॉक। स्टॉक रिन्यूएबल भी होता है और नॉन रिन्यूएबल भी होता है।
तो इस प्रकार से इसको भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। फिर बात आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में U5 किड्स और लोकलाइज्ड 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब तुम्हें इन सभी का जो है ब्रॉड लेवल अगर स्टडी करना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अभी हमने सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बात की है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझने की जरूरत थी, तो हमने इसी में उसकी डेफिनेशन को पढ़ा है। इसके बाद हमारे पास उसके लेवल जो थे, उसके क्लासिफिकेशन जो था, हमने उसको पढ़ा है। फर्दर इसको और क्लासिफाई करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।